दोस्तों, जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त न हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से मोहब्बत नहीं मिलती। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी अपनी तारीफ़ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार और पटीदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। सोच का ही तो फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिनके चेहरे पर तुम हंसी ना ला सको, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पकड़ कर रखता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात का पड़ता है कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। इंसान को खुद की नज़र में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ज़िंदगी भी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो और उसे सहारा दो, हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ ज़िंदगी भर देता रहेगा। दूसरों की बुराइयां न करना, अच्छी संगत में रहना और लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना और कोई नहीं जान सकता। दिल साफ़ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन औकात दिखा ही देता है। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। दोस्तों, निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की ज़िंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस उसे पाने के लिए जिद होनी चाहिए। दोस्तों, समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए।
और वही आपके हाथ में है। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्ज़ी से नहीं होता, तब हमारी मृत्यु भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होगी। तो जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्ज़ी से कैसे हो सकती है। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनो कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सको। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद है तो किसी को रिश्ते। दोस्तों, अपने रास्ते खुद चुनें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विचारों को वश में रखें, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखें, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। और चरित्र को वश में रखें, वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। दोस्तों, गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर लेंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुल कर की जा सके, न कि संभल कर। ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए वर्तमान में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही ज़िंदगी का असली ज्ञान है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। दोस्तों, लोग कहते हैं ज़िंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि व्यक्ति का आचरण। सही दिशा का ज्ञान न हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। ज़िंदगी में सफल वही हो पाता है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। इंसान अपने जीवन में दो जगह से हार जाता है, एक प्यार से और दूसरा परिवार से। कोई आपको न समझे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते। ज़िंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना ज़रूरी होती है। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। दोस्तों, अपने रास्ते खुद चुनें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विचारों को वश में रखें, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखें, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। और चरित्र को वश में रखें, वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। दोस्तों, गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर लेंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुल कर की जा सके, न कि संभल कर। ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए वर्तमान में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही ज़िंदगी का असली ज्ञान है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। दोस्तों, लोग कहते हैं ज़िंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं।
किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि व्यक्ति का आचरण। सही दिशा का ज्ञान न हो तो उगता सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जिंदगी में सफल वही हो पाता है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। इंसान अपने जीवन में दो जगह से हार जाता है, एक प्यार से और दूसरा परिवार से। कोई आपको न समझे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते। ज़िंदगी मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना ज़रूरी होती है। रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना भी छोड़ता रहेगा, कोई पराया भी मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। आप किसी व्यक्ति को सालों से इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान जाओगे। दोस्तों, इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह दूसरों से लेता है। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें और आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। जितना आप ज़िंदगी में व्यस्त रहेंगे उतना ही मस्त रहेंगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं, और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्ते से भी मुंह मोड़ लेते हैं। ज़िंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग ज़रूर निखर के आएंगे। जो समझ न सके उसके साथ समझौता न करें। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बातें वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही ज़िंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद कभी मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों की तरह बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इससे हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी को एकजुट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही सही साबित हो जाता है। ज़िंदगी में दो चीज़ों का घमंड कभी मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते ज़रा सा भी वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का कोई हक भी नहीं है। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन ज़रूर तुम्हारी कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। दोस्तों, एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना।
आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। दोस्तों, अच्छी नीयत आपको उठाएगी और गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। कभी कभी सिर्फ एक गलती से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा। जीने के लिए एक की कमी भी ज़रूरी है। उस इंसान को कभी ठेस मत पहुंचाना जिसका इरादा सिर्फ आपको प्यार करना था। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त ही तो है, एक दिन ज़रूर बदल जाएगा। कुछ करना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। वक्त और मौत दोनों किसी का इंतज़ार नहीं करते। घड़ी की टिक टिक को मामूली न समझो, बस यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी के पेट पर कुल्हाड़ी के वार हैं। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। दर्द दो तरह के होते हैं। पहला दर्द आपको दर्द देता है और दूसरा दर्द आपको बदल देता है। नसीहत वह सत्य है जिसे कोई गौर से नहीं सुनता, और तारीख वो धोखा है जिसे सब पूरे ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों के हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव तक पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। छोड़ दिए वो रास्ते जिस पर सिर्फ मतलब के लोग मिला करते थे। खुश रहने के लिए सबसे पहला काम यह करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो। इस ज़माने में वफ़ा की तलाश मत करो। एक वो दौर था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ़ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। दोस्तों, जो करना है खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। ज़िंदगी का एक वसूल बनाना कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, कि जीवन में कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार हो। ये करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करोगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ़ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ़ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये ज़िंदगी 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़ कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना ज़िंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चल कर आए उसकी खुशी कुछ और ही होती है। दोस्तों, आप संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों की संगत से आती है। रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं। ज़िंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग ज़रूरत पर ही अब याद करते हैं। वो सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। जो दिल के सच्चे होते हैं, ज़िंदगी उनका उतना ही ज़्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझ लेना ज़िंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत ही गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त तो वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।